मुमकिन साइक्लोन कराची समेत सिंध के साहिली इलाके खतरे में। 23 से 25 मई तक डीप डिप्रेशन और मुमकिन तौर पर साइक्लोन बनने का खदशा। कराची समेत साहिली इलाके मुतासर हो सकते हैं। तूफान भारत के साहिल कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात की तरफ बढ़ सकता है। महकमे मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। 24 मई से 1 जून तक सूरज आग बरसाएगा। समुद्री हवाएं भी बंद होने का इम्कान है। पारा 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। मुमकिन साइक्लोन कराची समेत सिंध के साहली इलाके खतरे में। 23 से 25 मई तक डीप डिप्रेशन और मुमकिन तौर पर साइक्लोन बनने का खदशा है। कराची समेत साहली इलाके मुतासर हो सकते हैं। तूफान भारत के साहिल कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात की तरफ बढ़ सकता है। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया है। 24 मई से 1 जून तक सूरज आग बरसाएगा। समुद्री हवाएं भी बंद होने का इम्कान। पारा 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचेगा। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया है। मुमकिन साइक्लोन कराची समेत सिंध के साहली इलाके खतरे में है। 23 से 25 मई तक डीप डिप्रेशन और मुमकिन तौर पर साइक्लोन बनने का खदशा है। कराची समेत साहली इलाके मुतासर हो सकते हैं। तूफान भारत के साहिल कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात की तरफ बढ़ सकता है। महकमे मौसमियात ने अलर्ट जारी किया है। 24 मई से 1 जून तक सूरज आग बरसाएगा। समुद्री हवाएं भी बंद होने का इम्कान है। पारा 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचेगा। महकमे मौसमियात ने खबरदार कर दिया। कराची समेत सिंध के साहिली इलाके खतरे में है। जी हाँ, हम खबर से आपको अपडेट करते चले। मुमकिन साइक्लोन कराची समेत सिंध के साहिली इलाके खतरे में आ गए। 23 से 25 मई तक डीप डिप्रेशन और मुमकिन तौर पर साइक्लोन बनने का खदशा। कराची समेत साहिली इलाके मुतासर हो सकते हैं। तूफान भारत के साहिल कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात की तरफ बढ़ सकता है। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं रिमशा इस्माइल से। जी रिमशा, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मशरक़ी वस्ती बहर अरब में हवा का कम दबाव बनने का इम्कान ज़ाहिर किया गया था, जो कि अब बन चुका है और कराची से जो है इस वक्त 1075 किलोमीटर दूर है ये। फ़िलहाल जो है अभी पाकिस्तान की साहिली पट्टी को कोई ख़तरात नहीं है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है माहिर मौसमियात अंजुम नज़ीर। उनसे पूछते हैं, सर मुझे बताइएगा ये कराची से कितना दूर है और अगर ये पाकिस्तान की साहिली पट्टी पर असरअंदाज होता है या तो फिर इससे क्या ख़तरात हो सकते हैं? जी देखें, ये कराची से तकरीबन 1075 किलोमीटर साउथ ईस्ट में वाक़या है और आज ये अलग सुबह हवा के कम दबाव में जो है वो तब्दील हुआ है और इस बात की तवक्को है कि आने वाले 36 घंटों के दौरान ये मज़ीद ताकत इख्तियार करके डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा और इनिशियली इसकी जो मूवमेंट है वो शुमाल की तरफ है, यानी कि इंडियन कोस्ट के साथ साथ इसकी मूवमेंट होगी। फ़िल वक्त पाकिस्तान की साहिली पट्टी को किसी किस्म का कोई ख़तरा लाहक नहीं है। ताहम 25 तारीख से जो है सिंध के साहिली अजला में जो है वो गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा बशमूल कराची और इस दौरान इस बात की तवक्को है कि कराची का दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड को क्रॉस कर सकता है और नमी का तनासुब ज़्यादा होने की वजह से महसूस किया जाने वाला जो दर्जा हरारत है वो 4 से 5 डिग्री ज़्यादा होगा। जी बिल्कुल, अभी जो है वो पाकिस्तान की साहिली पट्टी को कोई ख़तरा नहीं है। 36 घंटे में ये जो है वो शिद्दत इख्तियार कर सकता है, जिससे शहर कराची में जो है वो गर्मी की शिद्दत बढ़ेगी और दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। हवा में नमी का ज़्यादा तनासुब जो है वो दर्जा हरारत में इजाफे का बाइस है। जी रिमशा, ये बताइएगा कि इस तनाज़ुर में शहरियों को किस किस्म की एहतियाती तदाबीर अपनाने की ज़रूरत है? चूँकि अभी भी हीट वेव की सूरत हाल है अभी भी फ़िलहाल, और हम देख सकते हैं कि अब जो है अब दोबारा से बता दिया गया है कि साइक्लोन की वजह से गर्मी की शिद्दत ज़्यादा होगी। लिहाजा शहरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार ज़रूर करें, घरों से गैर ज़रूरी ना निकलें, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें क्योंकि हवा में नमी का तनासुब ज़्यादा है, पसीना ज़्यादा आ रहा है जिससे डिहाइड्रेशन हो सकती है। शहरी जो है वो पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि गर्मी की शिद्दत से बचा जा सके। रिमशा, गर्मी से बचने के लिए तो आपने तदाबीर बता दी हैं, लेकिन इस साइक्लोन से बचने के लिए शहरियों को किस किस्म की एहतियात बरतने की ज़रूरत है, ये बताइएगा। जी बिल्कुल, अभी तो साइक्लोन का कोई ख़तरा नहीं है पाकिस्तान में क्योंकि अभी माहिर मौसमियात ने भी बताया कि फ़िलहाल जो है वो पाकिस्तान की साहिली पट्टी पर ये नहीं है। लिहाजा अभी फ़िलहाल इस तरह की कोई एहतियाती तदाबीर। ये बताइएगा, ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में डीप डिप्रेशन हो सकता है, कराची को खतरा हो सकता है, इस पर क्या कहते हैं महकमा मौसमियात वाले?
36 घंटों तक अभी जो है वो इम्कान है कि ये शिद्दत इख्तियार कर सकता है। माहिर मौसमियात ने जैसे हमसे बात की, उन्होंने कहा कि अभी फ़िलहाल ये साहिली पट्टी कोई ख़तरे का बाइस नहीं है, लेकिन गर्मी की शिद्दत में इजाफा ज़रूर होगा। 25 मई से जो है वो गर्मी की शिद्दत बढ़ेगी और दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा, जबकि गर्मी की शिद्दत जो है वो हवा में नमी का ज़ायद तनासुब की वजह से दर्जा हरारत 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो ज़्यादा महसूस किया जाएगा। शहरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार ज़रूर करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। बढ़ती गर्मी ने तलबा की मौजें करा दी। महकमा तालीम सिंध ने मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान कर दिया। 1 जून से 31 जुलाई तक छुट्टियां ही छुट्टियां। इतलाक तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारों पर होगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अक्सा शेख से। जी अक्सा, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, महकमा तालीम सिंध ने मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान कर दिया है। 1 जून से 31 जुलाई तक तातीलात होंगी। महकमा तालीम सिंध की जानिब से कहा गया है कि मौसम गर्मा की तातीलात का इतलाक तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारों पर होगा। 1 जून से 31 जुलाई तक स्कूल और कॉलेजेस बंद रहेंगे। जैसे कि अभी इंटरमीडिएट के इम्तहानात चल रहे हैं, तो उनका जो पहला मरहला है वो भी 29 मई तक ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बाद 31 जुलाई से जो है तातीलात होंगी और मौसम गर्मा की तातीलात का इतलाक तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारों पर होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। औरंगी टाउन मोमिनाबाद का कबड्डी ग्राउंड कचरा कुंडी में तब्दील हो गया। गंदगी और गिलाजत के अंबार से ताफून उठने लगा, जबकि ग्राउंड में फील्ड लाइट भी मौजूद नहीं। साबिक काउंसलर रसूलुल्लाह खान नियाजी ने बताया कि उन्होंने 2001 में ग्राउंड बेहतर किया था और माजी में यहाँ बड़े टूर्नामेंट्स हुआ करते थे। मजीद बताएंगे मोहम्मद हम्माद। आज ही देखिए, बिल्कुल शहर कायद में खेलों का फुकदान सबसे बड़ी वजह ग्राउंड आबाद ना होना है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मोमनाबाद के कबड्डी ग्राउंड में, जहाँ पर कचरा मौजूद है, फ्लड लाइट्स मौजूद नहीं है। हमारे साथ मौजूद है साबका काउंसलर है रफीउल्लाह खान नियाजी साहब, उनसे हम बात कर लेते हैं। मैंने इस इलाके का काम किया। ये ग्राउंड मैंने बनाया था सन 2001 में। आज उसको 24-25 साल हो गए, ठीक है ना जी। उसके बाद ये कचरे के ढेर लग गए, ये नाले टूट गए, पूरा ग्राउंड खत्म हो गया। हमारे जो इलाके का चेयरमैन है, पीपल पार्टी का है, जो जिसका नाम है मलिक एजाज अवान, इन्होंने ये अपनी हिम्मत से, कोशिश से पूरा ग्राउंड बनाया, नाले नदियां, ये वो बहुत काम किया। ये नजर आ रहा है लोगों को, ये काम होया हुआ है। तो लिहाजा इतना काम कर दिया कि अभी गुंजाइश नहीं है काम करने की। जो हमारा टाउन चेयरमैन है मलिक आरिफ अवान साहब, उनकी बहुत ज्यादा कोशिशें और सारा हिसाब किताब उन्होंने की। इंशाल्लाह ताला उन्होंने यकीन दहानी कराई हुई कि यहाँ लाइटिंग भी होगी, यहाँ कुर्सियां भी रखी जाएंगी, इसको मजीद खूबसूरत और अच्छा बनाया जाएगा। कोशिश ये की जा रही है कि इसको दोबारा से रेनोवेट किया जाए और फिर दोबारा से जो यहाँ पर जो फुटबॉल के मैचेज या कबड्डी के मैचेज है होते तो दोबारा से शुरू करवाए जाए। कराची शहर या रेगिस्तान, कराची में गर्मी क्यों ना बढ़े? शहरी लाखों रुपए घरों की तामीर पर लगा देते हैं, चंद सौ रुपए एक दरख्त उगाने पर नहीं लगा सकते। ये मनाजिर हैं टीएमसी मोमिनाबाद क्रिकेट ग्राउंड के। ग्राउंड के अतराफ का इलाका किसी रेगिस्तान का मंजर पेश करने लगा। ग्राउंड के अतराफ बने घरों में एक भी दरख्त दिखाई नहीं देता। कराची को बचाएं, दरख्त उगाएं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद हवाद से। जी बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट जो है वेस्ट औरंगी टाउन का ये ग्राउंड है मोमनाबाद कबड्डी ग्राउंड, जिसमें ग्राउंड जो है वो रेगिस्तान का मंजर पेश कर रहा है और यहाँ पर कोई जो है दरख्त या कोई पौधे यहाँ पर लगे नहीं है, जिसकी वजह से जो है गर्मी की शिद्दत में जो है काफ़ी यहाँ पर इजाफा भी है। और हम देख रहे हैं कि अगर छुट्टी का दिन भी हो तो लोग गर्मी की शिद्दत की वजह से ग्राउंड में खेलने नहीं आते। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ग्राउंड में कोई बड़े दरख्त मौजूद नहीं है, कोई साया नहीं है कि लोग वहाँ पर बैठ के गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए दरख्त का या साए का इस्तेमाल कर सके। लेकिन क्रिकेट ग्राउंड जो इंतजामिया ने भी जो बाउंड्री के साथ जो दरख्त है वो लगाना गवारा ना किया और दरख्त ना उगाने से कराची के कई ऐसे इलाके हैं जो अब रेगिस्तान का मंजर पेश करते नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ इंतजामिया के साथ साथ शहरी भी जो है अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए नजर नहीं आ रहे कि वो जो है खुद से दरख्त लगाए या दरख्त उगाए, ताकि जो शदीद गर्मी पड़ रही है कराची में उससे भी जो है गर्मी का जोर भी कम होगा। लेकिन अगर दरख्त लगाने की जगह कम है तो कम से कम फलदार और जो है फूलदार बेलें लगाए, बेलें उगाए। लेकिन अब जो हम देख रहे हैं कि कराची कई ऐसे ग्राउंड हैं जहाँ पर ना कोई दरख्त लगे हुए होते हैं, ना कोई पौधे लगे हुए होते हैं, जिसकी वजह से
जो है गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा होता है। लेकिन बड़ी बड़ी इमारतें, घर तो तामीर कर दिए जाते हैं, लेकिन जिला इंतजामी की जानिब से जो खेल के ग्राउंड है उनमें दरख्त लगाना जो है उनको गवारा नहीं करता, जिसकी वजह से जो है कराची में जो है जो खेलों की सरगर्मियां हैं वो भी मुतासिर हो रही हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। लांडी नंबर 4 में उलटने वाले ऑयल टैंकर को क्रेन की मदद से हटा दिया गया। ऑयल टैंकर में 50,000 लीटर क्रूड ऑयल मौजूद था। पुलिस के मुताबिक हादसा ड्राइवर को नींद आने के बायस पेश आया। ड्राइवर को हिरासत में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया गया। तफसीलात बता रहे हैं उसामा मलिक जी, बताइएगा। लांडी 4 नंबर में क्रूड ऑयल से भरा हुआ ऑयल टैंकर जो है वो तेज रफ्तारी के बायस उलट गया था, जो कि रोड पर आया। उसके बाद तेल गिरा और फिर आधा तेल जो है वो ऑयल टैंकर में मौजूद था, उसको अब से कुछ देर कबल खाली किया गया है और अब जो है वो क्रेन की मदद से टैंकर को सीधा कर दिया गया है। टैंकर को शदीद जो है वो इस वक्त नुकसान पहुंचा है, जब से इसमें बताया जा रहा है कि तकरीबन 50,000 लीटर जो है वो क्रूड ऑयल मौजूद था और अब इसको यहाँ पर सीधा कर दिया गया है। ट्रैफिक की रवानी जो है अब इसको हटाकर अब बहाल कर दी जाएगी और उसके बाद जो है वो फिर मजीद चेकिंग की जाएगी। लेकिन ड्राइवर को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। ड्राइवर अकेला ही जो है वो टंडो आदम से बताया जा रहा है कि कराची आ रहा था पोर्ट कासिम के बाद उसको कोरंगी क्रॉसिंग के इलाके में जाना था, जहां पर क्रूड ऑयल जो है वो उसने खाली करता, लेकिन अलग सुबह ड्राइवर की सो जाने के बायस जो है वो ये हादसा पेश आया है, जिसके नतीजे में ऑयल टैंकर उठता। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ऑयल टैंकर से जो है वो आधा ऑयल नीचे गिर गया था। उसके बाद पुलिस और रेंजर्स हुक्काम फौरी तौर पर पहुंचे और ऑयल टैंकर को आधा खाली किया गया। उसके बाद अब से कुछ देर कबल जो है वो आधे ऑयल को खाली कर लिया गया है। रेस्क्यू टीमें भी जो है वक्फा पर मौजूद हैं, किया जा रहा है और उसके बाद जो है वो ट्रैफिक की रवानी बहाल कर दी जाएगी। टीपू सुल्तान थाने की हदूद में कार लिफ्टर पुलिस वालों की गाड़ी भी ले उड़े। सुजानी के हेड मुहर्रर की करोला गाड़ी चोरी हो गई। वाक़े का मुकदमा टीपू सुल्तान थाने में दर्ज कर लिया गया। मज़ीद जान लेते हैं, अनुषा जाफरी से अपडेट कीजिएगा। अनुषा हमारे साथ मौजूद होंगी। टीपू सुल्तान थाने की हदूद में कार लिफ्टर पुलिस वालों की गाड़ी भी ले उड़े। सुजानी के हेड मुहर्रर की करोला गाड़ी चोरी हो गई। वाक़े का मुकदमा टीपू सुल्तान थाने में दर्ज कर लिया गया। अनुषा जाफरी से तफसीलात लेंगे, बताइएगा। की वारदात हुई है, गाड़ी से उड़े गाड़ी चोरी हो गई है। करोड़ा गाड़ी को लेकर आसानी से फरार हो गए। वाकई का रात को घर के बाहर पार्टी गई थी और हमारी बात में जो हम बताएंगे भाई जाने के सिलसिले निकले हैं तो सुबह 7:30 के करीब गाड़ी के घर बाहर मौजूद देखी और वाकई तो कुछ नजर आ रहे हैं। आम शहरी पुलिस वाले भी जो है इन वारदातों से नहीं हो पा रहे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। सिंध असम्बली का इजलास में महकमा बल्दियात के बारे में वक्फा सवालात होगा। लोड शेडिंग के बारे में मोहम्मद आसिफ की तहरीक अल्तवा एजेंडे में शामिल। शाह फैसल कॉलोनी में पानी की किल्लत के बारे में तवज्जो नोटिस एजेंडे का हिस्सा। PSC के इम्तिहानात में उम्र की हद बढ़ाने के मुतल्लिक तवज्जो दिलाओ नोटिस। मानसून से कबल कराची के नालों की तैयारी के मुतल्लिक तवज्जो दिलाओ नोटिस। मनशियात की फरोख्त के बारे में तवज्जो दिलाओ नोटिस एजेंडा में शामिल है। तफसीलात जान लेंगे आजिज़ जमाली से। आजिज़, सिंध असम्बली का इजलास हो रहा है कि कब तक जो है मुतवक्के है और क्या क्या आज का एजेंडा है, इस पर अपडेट कीजिएगा। देखिए, सिंध असम्बली का इजलास वैसे शेड्यूल के मुताबिक आज दोपहर 2 बजे है। ज़ाहिर है कि अब तक इजलास शुरू नहीं हुआ है। जहाँ तक बात है एजेंडा की, तो आज कराची के हवाले से काफ़ी उमूर हैं। मुख्तलिफ़ अराकीन ने अपने तवज्जो दिलाओ और नोटिस जमा किए हैं जो आज के एजेंडा में शामिल हैं। कराची के नालों के बारे में एक तवज्जो दिलाओ नोटिस है और बताया गया है कि मानसून शुरू होने वाला है। जब मानसून की बारिशें होती हैं तो नालों की सूरत हाल ख़राब होती है, तो इस हवाले से महकमा बल्दियात से ये पूछा गया कि हुकूमत क्या कर रही है। शाह फैसल कॉलोनी में पानी की किल्लत है। इस पर जो है जमात इस्लामी के रुकन मोहम्मद फ़ारूक उनकी तवज्जो दिलाओ नोटिस है, जिसमें वो बता रहे हैं कि शाह फैसल कॉलोनी में गुज़श्ता कई अर्सों से पानी नहीं है पीने का और उन्होंने 12 असम्बली में आवाज़ उठाई, लेकिन वज़ीर बल्दियात बताएं कि आखिर ये मसला जो है वो हल कब होगा। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में एक तवज्जो दिलाओ नोटिस है। उसमें ये सवाल उठाया गया है कि
जो हुकूमत ने सरकारी मुलाजमतों की उम्र की हद बढ़ाई है, तो क्या सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जो इम्तहानात होते हैं उसमें भी कोई उम्र की हद बढ़ाई जाती है, उम्मीदवारों की बढ़ाए जाने का कोई इरादा है या क्या है? लेकिन एक अहम आज के तहरीक इल्तवा भी जो है वो शामिल है, वो है मोहम्मद आसिफ की जानिब से कराची में लोड शेडिंग और के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़। इस तहरीक इल्तवा में इन्होंने मुतालबा किया है कि कराची में 12-12, 14-14, 16-16 घंटे बाद मकामात पर भी लोड शेडिंग हो रही है, लिहाजा उसको रोकने के लिए हुकूमत के इलेक्ट्रिक से बाज परस करे और इस तहरीक इल्तवा पर ऐवान में बहस की जाए। अब देखना यह है कि ये तहरीक इल्तवा बहस के लिए आती है या नहीं। लेकिन बात अगर के इलेक्ट्रिक की निकली तो मैं आपको ये भी बता दूं कि आज दोपहर 2 बजे ही पावर कंपनियों का एक इजलास भी है, जो सिंध असेंबली की पार्लियामेंट कमेटी है उसने इजलास तलब किया है, जिसमें के इलेक्ट्रिक, हेस्को और सेप्को के सरबराहों को बुलाया गया है कि वो सुबह सिंध में लोड शेडिंग के मामले में ब्रीफिंग दें। चूँकि लोड शेडिंग के हवाले से एक और करारदाद भी अरकान सज्जाद अली की कुछ रोज़ कबल जमा हुई थी। अब देखना यह है कि लोड शेडिंग का मसला हल होता है या नहीं होता, लेकिन सिंध असेंबली में गुज़श्ता कई दिनों से इस लोड शेडिंग के मसले पे बात हो रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। ईद कुर्बान की आमद में 15 दिन बाकी रह गए हैं। नॉर्दर्न बाईपास मवेशी मंडी में जानवरों की आमद और ख़रीदारों का सिलसिला ज़ोर पकड़ने लगा। मौसम की सख्ती के बायस शाम और रात के औकात में ख़रीदारी उरूज पर है। मज़ीद जानते हैं रिजवान अहमद से। जी रिजवान, बताइएगा। बिल्कुल, देखिए एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी से इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। नादरन बाईपास पर यह मंडी 1200 एकड़ रकबे पर सजाई गई है। 20 इसमें ब्लॉक बनाए गए हैं और इस वक्त मैं जिस ब्लॉक में मौजूद हूँ ये जनरल ब्लॉक कहलाता है, ब्लॉक 2। और इस ब्लॉक की खासियत ये है कि यहाँ पर जो है इंतज़ामिया की जानिब से ऐसे फैसले किए गए हैं जिससे ख़रीदार को भी फ़ायदा हो और व्यापारी को भी, क्योंकि ये ब्लॉक 2 जो है इस मरतबा ही जनरेट हुआ है। गुज़िश्ता जो ईद कुर्बान थी उस मौके पर यह ब्लॉक जो है नहीं सजाया गया था, इस मरतबा ये लगाया गया है। तो यहाँ पर जो व्यापारी हैं उनको कई सहूलियात जो है वो फराम की गई हैं, जिसकी वजह से उसका बराह रास्त असर जो है वो जानवरों की कीमतों पर भी पड़ता है। साकिब अली हमारे साथ मौजूद हैं। साकिब आलम जो है यहाँ के मुंतजिम हैं। साकिब साहब, बताइएगा, यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि ब्लॉक 2 में जो है वो कुछ सहूलियात फराम की गई हैं, क्या क्या वो सहूलियात? देखें, व्यापारियों को हमेशा इस मवेशी मंडी में सहूलियात फराम की गई हैं, लेकिन ये जो जनरल ब्लॉक 2 जनरेट किया गया है इस साल, इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पर जो व्यापारी अपना जानवर लेके आ रहा है उनसे प्लॉट की मद में कुछ भी नहीं लिया गया है। और जो एंट्री फ़ीस है उसकी मद में इनको यहाँ पे नॉर्मली लाइटिंग जो है वो प्रोवाइड की गई है ताकि व्यापारी और ख़रीदारों के दरमियान जो मामलात हैं वो आसान रहें। साथ ही साथ एक जानवर के लिए इस साल 30 लीटर पानी जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर मुफ्त प्रोवाइड किया जा रहा है। इसी तरह से अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो 1000 पुलिस एहलकार जो हैं वो तैनात है, जिसमें स्पेशल ब्रांच के लोग भी हैं, सीटीडी के एहलकार भी हैं, जो कि मंडी के चारों अतराफ और मंडी आने वाले जो मेन रूट्स हैं उसके ऊपर तैनात किए गए हैं ताकि किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए। और अगर किसी व्यापारी को किसी भी किस्म की कोई मुश्किलात होती हैं, कोई मसाइल होते हैं, तो उसके लिए इंतज़ामिया के लोग यहाँ पर 24 घंटा मौजूद हैं। व्यापारी उनसे रब्ता करते हैं और उनके मसाइल जो हैं वो हल कर दिए जाते हैं। ये बताइएगा कि मौसम चूँकि बहुत गर्म है और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे तो खाक भी उड़ रही है, ये बताइएगा कि 30 लीटर आपने कहा कि फ़ी जानवर जो है वो पानी मुफ्त फराम किया जा रहा है, अगर मज़ीद रिक्वायरमेंट हो तो उसमें क्या चार्जेस वसूल किए जाते हैं? देखिए, उसके अलग से चार्जेस जो हैं वो जो यहाँ पे हाइड्रेंट कायम किया है अर्जी तौर पे, उनके मुख्तलिफ ड्रम्स हैं, उनके रेट्स हैं, उसकी मद में वो उससे पैसे लेते हैं और वो पानी प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन पानी में भी ये है कि पानी भी आपको 24 घंटा यहाँ पर अवेलेबल है। बिल्कुल, माजी के मुकाबले में अगर बात की जाए इस मवेशी मंडी की तो कई सहूलियात हैं जो इस मरतबा मुतारिफ कराई गई हैं, जिसमें डिजिटल अदायगियों का मामला जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर गुज़िश्ता मरतबा जो है वो कई वाक़यात रिपोर्ट हुए थे जिसमें जो है वो ख़रीदारों से जो है उनसे रहज़नी की वारदातें हुई थी, जिसका तोड़ जो है वो इंतज़ामिया ने, अब मवेशी मंडी इंतज़ामिया ने यह निकाला है कि डिजिटल अदायगियों के लिए मुख्तलिफ बैंक्स की यहाँ पर जो है मूवेबल गाड़ियाँ मौजूद हैं, जिसके ज़रिए जो है वो शहरी आसान अदायगी कर सकते हैं, महफूज तरीके से कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये जनरल
जनरल ब्लॉक 2 की अगर बात की जाए तो उसके एन सामने जो है सहराई जहाज़ भी मौजूद हैं, यानी ऊँटों की जो है मुख्तलिफ इकसाम भी मौजूद हैं, और यहाँ पर भी जो है वो ख़रीदारों का रश शाम के औकात में और रात के औकात में बेपनाह दिखाई देता है। और इस जनरल ब्लॉक 2 की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है वो ख़रीदारों का रश जो है वो इस वजह से ज़्यादा रहता है क्योंकि यहाँ पर जो सहूलियात हैं और जो कीमतें वसूल की जा रही हैं मुख्तलिफ सर्विसेज की, वो इंतहाई कम रखी गई हैं या तो सिरे से मौजूद ही नहीं है, जिसकी वजह से इस ब्लॉक में ख़रीदारों का रश जो है वो ज़्यादा दिखाई देता है। और ये रश जो है वो शाम के औकात में शुरू होता है और रातें शहर के दीगर हिस्सों की तरह इस मंडी की भी जागती हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। सिंध में अफसरान का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। मुख्तलिफ महकमों में 17 ग्रेड के 160 सुपरिटेंडेंट्स की असामियाँ खाली हैं। महकमे सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने महकमा खजाना सिंध को खर्तसाल करके 2 तजावीज़ दे दी हैं। ये तजावीज़ क्या हैं, जानते हैं अपने नुमाइंदे आज़ाद नूरियो से। जी आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध के मुख्तलिफ महकमे हैं जिसमें ख़ास तौर पर 17 ग्रेड के सुपरिटेंडेंट की पोस्टों जो नए अफसरान की भर्तियाँ न होने और दीगर जो 16 ग्रेड के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट हैं उनको तरक्कियाँ न देने के बाद जो है इंतज़ामी बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने एक ख़त की शक्ल में बाज़ाब्ता तौर पर तहरीरी तौर पर इंकशाफ किया है कि इस वक्त सिंध के मुख्तलिफ महकमों में 17 ग्रेड के सुपरिटेंडेंट की पोस्टों का बड़ा बहरान है असामियों का, जिसके बाद ये असामियाँ खाली है, लेकिन इन असामियों पर जो है सुपरिटेंडेंट की तैनाती नहीं की जा सकी है, जिसके बायस मुख्तलिफ महकमों का इंतज़ामी निज़ाम जो है डामाडोल दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है। इस हवाले से महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन की जानब से बाज़ाब्ता तौर पर एक ख़त जो है महकमा ख़जाना के सेक्रेटरी को अरसाल किया गया। इस खत में लिखा गया है, जो सेक्शन अफसर ने अरसाल किया, लिखा गया है कि इस वक्त सुपरिटेंडेंट की 160 असामियाँ खाली है मुख्तलिफ महकमों में। उन असामियों पर या तो नई भर्तियाँ की जाए सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की मार्फत, या जो है अगर माली बोर्ड से बचना है तो 16 ग्रेड के जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट इस वक्त मौजूद हैं उनको 17 ग्रेड में तरक्कियाँ देकर इन असामियों को पुर किया जाए, यानी असामियों को भरा जाए। इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने ख़त तो महकमा ख़जाना सिंध को अरसाल किया और ख़त में तहरीरी तौर पर इंकशाफ भी किया, लेकिन महकमा ख़जाना सिंध की जानब से अब जवाब दिया जाएगा महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन को, यानी इसकी महकमा का जो SND की राय है, इस राय का ख्याल रखा जाएगा कि इन असामियों पर जो 17 ग्रेड के सुपरिटेंडेंट भर्ती किए जाएँ, या जो 16 ग्रेड के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट यहाँ पर मुख्तलिफ महकमों के मौजूद है उनको 17 ग्रेड में तरक्कियाँ देकर इन जो खाली असामी उनका बहरान जो है ख़त्म किया जाए। इस हवाले से महकमा ख़जाना सिंध को फैसला करना, लेकिन महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने बाज़ाब्ता तौर पर एक ख़त अरसाल करके अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर दी है। जो है ज़िम्मेदारी पर अमल दरामद करना महकमा ख़जाना से बनती है, इस पर अमल दरामद किस तरह करते हैं। जी, सट्टा और जुआ खेलने का मुकदमा जुडिशियल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में केस की समाअत। अदालत ने मुलजिम का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने और बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने तमाम अहकामात के बाद केस दाखिल दफ्तर कर दिया। तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ। जी बिल्कुल, देखें, कमारबाजी और सट्टा खेलने का मुकदमा है। जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी की अदालत में केस की समाअत हुई है, जहां पे इस मुकदमे में नामजद मुलजिम फयाज़ एक बार फिर कानून की गिरफ्त में नहीं आ सका, जिसके बाद अदालत ने नादरा को हुक्म जारी किया है कि मुलजिम का जो शनाख्ती कार्ड है वो ब्लॉक कर दिया जाए। अदालत ने मुलजिम को इश्तिहारी करार दे दिया है, जबकि अदालत ने स्टेट बैंक को भी एक ख़त इरसाल किया है कि मुलजिम के तमाम अकाउंट्स मुंजमद कर दिए जाएँ। जबकि अदालत ने जेल हुकाम को भी ये हिदायत की है कि अगर मुलजिम किसी और मुकदमे में उसकी एंट्री जेल में होती है तो इस मुकदमे में उसे अदालत के सामने पेश किया जाए। जबकि अदालत ने मुतालिका SHO को भी वक्तन फ़वक्तन इस मुकदमे के हवाले से एक रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत कर दी है। मुलजिम के खिलाफ थाना बोर्ड बिस्मा दर्ज किया गया था, मुलजिम ने ज़मानत हासिल की थी और फिर वो मफरूर हो गया। जी, सिंध हाई कोर्ट में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ केस की समाअत। अदालत ने दरख्वास्त गुजार पर 15,000 रुपये जुर्माना आयद कर दिया। अदालत ने गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने जुर्माने की रकम सिंध हाई कोर्ट क्लिनिक में जमा कराने का हुक्म दे दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मुमताज़ शमाली से। जी मुमताज़, क्या तफसीलात हैं, बताइएगा। देखें जी, आज सिंध हाई कोर्ट कराची में तेसर टाउन में रहमान आबाद में गैर कानूनी तमीरात से मुतल्लिक दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई है, जहां पर अदालत ने आज तहरीरी फ़ैसला जारी कर दिया है। अदालती फ़ैसले के मुताबिक अदालत ने दरख्वास्त गुजार की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। ना सिर्फ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है बल्कि अदालत का वक्त ज़ाया करने पर दरख्वास्त गुजार पर 15,000 रुपये का जुर्माना भी आयद कर दिया है। अदालत ने दरख्वास्त गुजार को जुर्माने की रकम सिंध हाई कोर्ट में
कायम क्लिनिक में जमा कराने का हुक्म दे दिया है। अदालती फैसले के मुताबिक दौरान समाअत अदालत ने इस्तफसार किया कि जिस इलाके से मुतल्लिक आपने दरख्वास्त दायर की है, क्या दरख्वास्त गुजार वहाँ का रिहायशी है या वहाँ पर उनका कोई प्लॉट है, मकान है जो लीज हो, जिस पर दरख्वास्त गुजार अपने रिहाइश से मुतल्लिक कोई सबूत अदालत में देने में नाकाम रहे, जिस पर अदालत ने ये रिमार्क्स किए कि अगर वो वहाँ पर मौजूद नहीं है और वहाँ पर उनका कोई प्लॉट भी नहीं है तो इनकी दरख्वास्त जो है वो आर्टिकल 99 के तहत नहीं आती। लिहाजा अदालत ने ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दिया। दरख्वास्त गुजार के वहाँ पर गैर कानूनी तमीरात हो रही हैं। जी, कुदरती आफात से निपटने के लिए सिंध हुकूमत इन एक्शन। सेक्रेटरी माहौलियात की ज़ेर सदारत अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए सनती तरक्की यूनाइडो का इजलास। साहिली और दही इलाकों के ज़मीनी हक़ाइक़ और तरक्याती अमूर पर तफसीली गौर। कॉन्सेप्ट पेपर की तैयारी के बाद फंड्स के लिए मुतल्लिका फोरम्स पर पेश किया जाएगा। आपको बताते चलें कि कुदरती आफात से निपटने के लिए सिंध हुकूमत इन एक्शन है। सेक्रेटरी माहौलियात की ज़ेर सदारत अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए सनती तरक्की यूनाइडो का इजलास। साहिली और देही इलाकों के ज़मीनी हक़ाइक़ और तरक्याती अमूर पर तफसीली गौर। कॉन्सेप्ट पेपर की तैयारी के बाद फंड्स के लिए मुतल्लिका फोरम्स पर पेश किया जाएगा। आपको अपडेट करते चलें, कुदरती आफात से निपटने के लिए सिंध हुकूमत इन एक्शन। सेक्रेटरी माहौलियात की अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए सनती तरक्की और यूनाइटेडो का इजलास। साहिली और दही इलाकों की ज़मीनी हक़ाइक़ और तरक्याती अमूर पर तफसीली गौर। कॉन्सेप्ट पेपर तैयारी के बाद फंड्स के लिए मुतल्लिका फॉर्म्स पर पेश किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अक्सर शेख से। जी बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, सिंध के सेक्रेटरी माहौलियात आगा शाहनवाज की सरबराही में अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनाइडो के वफ़द का एक अहम इजलास हुआ। इजलास में सिंध हुकूमत के मंजूर शुदा मनसूबे पर बात हुई। ये मनसूबा लोगों की ज़िंदगी बेहतर बनाने और मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए बनाया गया है। इजलास में तय पाया गया कि यूनाइडो सिंध हुकूमत से मशवरे के बाद मनसूबे की मुकम्मल तफसील तैयार करेगा। मनसूबा मंजूरी के लिए मुतालिका इदारों को भी भेजा जाएगा। यूनाइडो के सरबराह स्टीफन कैसर और दीगर अहम अफराद इजलास में शरीक थे। सिंध में मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से हालात खराब हो रहे हैं। इजलास में ब्रीफिंग दी गई जिसमें कहा गया कि कई इलाकों में सैलाब से हज़ारों घर तबाह हो चुके हैं। अब ऐसे घर और निज़ाम बनाने की ज़रूरत है जो कुदरती आफात का मुकाबला कर सके। सेक्रेटरी आगा शाहनवाज ने यूनाइडो के वक्त को साहिली इलाकों का दौरा कराने की भी पेशकश की। इन इलाकों में पानी की कमी, आलूदगी और माहिर गिरों की जो मुश्किलात है उनको दिखाते हुए, उनको देखते हुए मुकम्मल मंसूबा बनाना होगा। आगा शाहनवाज का मजीद कहना था कि अगर जदीद वार्निंग सिस्टम लगा दिए जाएं तो कुदरती आफात के नुकसानात में से 30 से 40% कमी की जा सकती है। यूनाइडो ने हुकूमत से मंसूबे के लिए NOC हासिल करने में मदद मांगी है। ये मंसूबा अप्रैल 2025 में सिंध हुकूमत ने बाकायदा मंजूर कर लिया है, जिसका मकसद मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासर लोगों की मदद करना, ज़राअत को बेहतर बनाना, रोजगार के मौके पैदा करना और माहौल दोस्त सनअतों को फ़रोग़ देना है। जी अक्सर अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट नया रिकॉर्ड बनाने से सिर्फ चंद पॉइंट्स दूर है। 100 इंडेक्स 1,20,796 पॉइंट से सिर्फ 97 पॉइंट्स के फासले पर है। मार्केट की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं काविश मेमन से। जी काविश बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें पाकिस्तान स्टॉक मार्केट एक और नया रिकॉर्ड कायम करने के करीब पहुंच गई है। मार्केट अपने गुज़श्ता रिकॉर्ड के 97 पॉइंट्स दूर है। मेरे साथ शहरियार भट्ट मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। शहर साहब बताइएगा, क्या आज एक और नया रिकॉर्ड कायम करने जा रही है मार्केट? देखिए, मार्केट में भरपूर पोटेंशियल है कि अपना नया रिकॉर्ड ना सिर्फ ब्रेक कर सके बल्कि अपनी नई सतहों को भी मार्केट अबूर कर सके, क्योंकि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जो कंपनी लिस्टेड है, हम बारहा आपके साथ ये बात डिस्कस करते रहे कि बहुत ही लोएस्ट पी के ऊपर ट्रेड कर रही हैं। कंपनी में पोटेंशियल बेतहाशा है और जो प्रॉफिट्स कर रहे हैं, खासतौर पर बैंकिंग स्टॉक्स ने आउट परफॉर्म किया लास्ट ईयर। ऑयल एंड गैस कंटिन्यू अच्छा परफॉर्म कर रहा है, डिविडेंड्स भी अच्छे दे रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने लास्ट ईयर 84% के करीब रिटर्न दिए हैं। तो सरमायाकार ये समझते हैं, यही वजह है कि जब भी मार्केट नीचे आती है, डिप साइड पे आती है, तो मार्केट में बाइंग देखने में आती है। टेक्निकली अगर आज की बात कर लें तो मार्केट अपनी जो हाईएस्ट मार्केट का रिकॉर्ड है 1,20,796 का, मार्केट वहाँ रेस कर रही है। हमेशा से ऐसा होता है कि मार्केट अपने रिकॉर्ड हाई को ब्रेक करते हुए थोड़ी रेजिस्टेंस शो करती है। वंस मार्केट ने ये रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया तो अगली सतह हमें मार्केट की 1,21,800 की नज़र आ रही है। डिप साइड की अगर बात कर लें तो मार्केट हमें 1,19,800 पे एक बड़ी सपोर्ट नज़र आ रही है। ख़ास तौर पे अगर हम देखते हैं सेक्टर वाइज बात कर लें तो ऑयल एंड गैस के साथ ऑटोज़ की सेल इंक्रीज़ हो रही है। मुल्क में 12% बैंक
फाइनेंसिंग में स्टार्ट हो चुके हैं। इंटरेस्ट रेट नीचे आने के बाद अब उम्मीद ये की जा रही है कि जो मईशत का पहिया है वो तेज़ रफ्तारी से घूमना शुरू कर देगा। और साथ ही साथ जो बजट के हवाले से डेवलपमेंट हो रही हैं, सरमाकार उस तरफ भी नज़र रखे हुए हैं कि आया कौन से सेक्टर हैं जिनको बजट में रिलीफ मिल सकता है या जिनके ऊपर टैक्सेस आयद किए जा सकते हैं। इस हवाले से ही मार्केट में एक्टिविटीज़ जनरेट हो रही हैं। 1,20,796 मार्केट की बुलंद तरीन सतह है, जिससे मार्केट से वो अब 97 पॉइंट्स दूर है और देखा जा रहा है कि ये वो सतह है जहाँ मार्केट को मुज़ाहमत का सामना है। अलबत्ता जो माहिरीन हैं वो पूरा एतमाद हैं क्योंकि मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं जहाँ पर शेयर्स की फ़रोख्त में इजाफा देखा जा रहा है। जी, एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने नए माली साल बजट तजावीज़ हुकूमत को भेज दी। तामीराती और डेवलपमेंट सेक्टर के लिए टैक्स पॉलिसी में 15 साल तसलसल और टैक्स रेट्स में नरमी पर जोर, विद होल्डिंग टैक्स की शरह में कमी और मयारी टैक्स रेट्स मुकर्रर किए जाए। बात करेंगे ब्यूरो चीफ अशरफ खान से, अपडेट कीजिएगा। देखा जाए तामीराती शोबे की जानिब से नए माली साल के बजट के लिए जो अहम तजावीज़ दे दी हैं। तामीराती और डेवलपमेंट सेक्टर के लिए टैक्स पॉलिसी में 15 साल तसलसल और टैक्स रेट में नरमी पर जोर दिया गया है। बजट तजावीज़ में एफबीआर के कवानीन में तब्दीली के अहम नुकात शामिल किए गए हैं। बिल्डर्स से खरीदारों को प्रॉपर्टी मुंतकिल पर सेक्शन 236C का जो है एडवांस टैक्स खत्म करने की तजवीज़ दी गई है। सेक्शन 236K के तहत जो है ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स आधा फीसद रखने की तजवीज़ दी है। सेक्शन जो है 7E के तहत फर्जी आमदनी जो है टैक्स खत्म करने का मुतालबा किया गया। साथ ही सेक्शन 7E बगैर आमदन पर प्रॉपर्टी पर 1% टैक्स मालिकान और सरमाकारों के लिए माली दबाव का सबब बन रहा है। और ये भी कहा है कि सेक्शन 7S खत्म करके 7C और 7D की तर्ज पर फी रकबा टैक्स सिस्टम लाया जाए और फाइनेंस एक्ट 2024 की शिक 37 के तहत विद होल्डिंग पर जो है जो कैपिटल गेन टैक्स है दोबारा बहाल किया जाए। और क्योंकि यहाँ पे देखा जाए ये भी कहा गया है कि जो पिछले साल के मुकाबले रवा माली साल जो टैक्स वसूली में कमी हुई है उसको भी जांचा जाए कि क्या वजूहात हुई कि भारी टैक्स लगने की वजह से टैक्स वसूली बढ़ी या कम हुई। ओवरऑल जो सिचुएशन देखा जाए कि यहाँ पे तामीराती शोबे से टैक्स वसूली में रवा माली साल के 10 माह में कमी हुई है। बजट से पहले जो है वैल्यूएशन टेबल पर मौजूद तजाद दूर करने का मुतालबा भी किया गया है। बजट तजावीज़ में कहा गया है कि विद होल्डिंग टैक्स की तरह में कमी और मियादी टैक्स रेट को मुकर्रर किए जाए। और चीज पाकिस्तान की डॉलर से खरीदारी की गई प्रॉपर्टी पर ट्रांसफर टैक्स नाइंसाफी है। पाकिस्तान के मौजूदा हालात के पेश नज़र 2025-26 के बजट में टैक्स इस्लाहत जरूरी है। ठीक है, अभी आप हमारे साथ रहिएगा।